बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। डेज़र्ट रोड साइकिक्स पे खुश आमदीद। आज हम जिस डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे वो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो कि है टाइप है डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसे MDD कहते हैं, जो कि जिसको क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं, और ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसके अंदर जो मूड है वो कॉन्टीन्यूसली लो रहता है और डिप्रेसिव सिम्टम्स आने लग जाते हैं। ठीक है। और इसमें जो है वो इंसान का एक्टिविटीज़ जो कि हमें पहले अच्छी लग रही होती हैं, वो हमें उस जो ड्यूरेशन होता है या जो डिप्रेशन का ड्यूरेशन है उसके दौरान हमें वो एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। क्लाइंट आपसे ये रिपोर्ट करेगा कि मुझे किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा, मुझसे कोई काम किया नहीं जा रहा, और और जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं और जो उसका मूड है वो मेरा जो है वो लो रह रहा है, और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, एनर्जी वो बहुत जल्दी लो हो जाती है। इस तरह की जो सिम्टम्स आने लग जाती हैं इसके अंदर, इसका ड्यूरेशन होता है जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है 2 वीक का होता है। कि अगर किसी क्लाइंट को 2 वीक के अंदर ये सिम्टम्स आ रहे होंगे तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे कि उसको MDD है। नेक्स्ट हम इसकी कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे, सिम्टम्स को देखेंगे और ट्रीटमेंट को। MDD की जो कॉजेज़ हैं वो हर जो है उसकी डिफरेंट होंगी, क्योंकि हर एक की लाइफ इवेंट्स और लाइफ ट्रॉमास जो होते हैं या उनकी जो लाइफ का एनवायरनमेंट होता है, हिस्ट्री होती है, वो डिफरेंट होती है दूसरे से। तो इसलिए इसकी कोई हम ये नहीं कह सकते कि यही एक रीज़न है मेन जिसकी वजह से इसे होते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है। तो इसकी डिफरेंट है, जैसे कि किसी को कोई बीमारी हो सकती है, कोई ऐसा लाइफ इवेंट हो सकता है जो कि ट्रिगर कर रहा हो कि ये सिम्टम्स आएँ। ठीक है। फिर कोई मेडिसिन यूज़ की जा सकती है जिसके बाद हमें इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। फिर कोई स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हो सकता है, और फिर जेनेटिक कोई इशू हो सकता है, कोई ऐसी ड्रग वगैरह यूज़ की जा सकती की होगी, फिर ये सिम्टम्स आ सकते हैं और ये भी इसकी कॉज बन सकती है। और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो, किसी छोटी-छोटी बातों पे अगर उसका स्ट्रेस लेवल हाई होगा तो फिर ये उसकी वजह बन सकती है। कोई ट्रॉमा हो जो जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं। अब इसके सिम्टम्स में क्या होगा कि अगर क्लाइंट को अगर मेजर डिप्रेसिव के सिम्टम्स आ रहे हों तो उसके अंदर उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी, यानी वो किसी भी काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होगा। फिर उसकी ये फ़ील होगी कि जो वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाएगा। वो ये कहेगा कि अगर कोई भी काम उसके इर्द-गिर्द हो रहा है ना, कोई भी नेगेटिव काम या कोई भी गलती कोई हो गई है ना, तो वो ये कहेगा कि वो मेरी वजह से हुई। हालाँकि वो उसकी वजह से नहीं होती, लेकिन उसको ये फ़ील होगा, वो ये कहेगा, ये कंप्लेन करेगा कि ये मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, और किसी की लाइफ़ में भी कुछ हो रहा है तो वो भी मेरी वजह, जो उसके रिलेटेड लोग होंगे उस उनकी लाइफ़ में भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कहेगा कि ये मेरी वजह से हो रही है। ठीक है। वो गिल्ट फीलिंग आ जाएँगी। और इसके अलावा क्या फ़ील करेगा कि उसको अपना जो सेल्फ वर्थ है उसकी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। ठीक है। उसको ये लगने लग जाएगा कि मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई मेरी अहमियत नहीं है, ना तो मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई मैं फ़ायदा दे पा रहा हूँ, ना मैं किसी को कोई फ़ायदा दे पा रहा हूँ। इस तरह करके वो उसको ये लगेगा कि उसकी वो वर्थलेस है। ठीक है। उसकी कोई भी कीमत नहीं है इस दुनिया में, या उसकी फैमिली में, या जहाँ वो रह रहा है उसको ये लगेगा। होपलेस हो जाएगा, उसकी कोई भी उम्मीद जो है वो अपनी ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रही होगी, ना तो उसे प्रेज़ेंट में कोई उम्मीद नज़र आ रही होगी, और फ्यूचर में भी उसे लगेगा कि अगर मेरा प्रेज़ेंट की का ये हाल है, और वो उसे लगेगा कि मैं अपना फ्यूचर भी नहीं बना सकता, यानी वो किसी चीज़ पे कॉन्सन्ट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, तो उसको ये लगेगा कि मेरा जो फ्यूचर है ना वो भी इसी तरह ही रहेगा, यानी उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही होगी उसे, ना प्रेज़ेंट में, ना उसको पास्ट में, ना उसको फ्यूचर में। और स्पिरिट लेवल पे ये होता है कि अगर ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर स्पिरिट लेवल पर होगा तो फिर उसको सुसाइडल थॉट्स आने लग जाएंगे। अब ये नहीं है कि वो सिर्फ सुसाइडल थॉट्स उसको आ रहे हैं तो उसने अटैम्प्ट नहीं किया होगा, उसने सुसाइड अटैम्प्ट भी की होगी, इसकी उसने प्लानिंग भी की होगी। ठीक है। फिर उसके बाद उसने अटैम्प्ट भी की होगी, तो उसको सुसाइडल थॉट्स इसलिए आने लग जाते हैं कि उसको ऑब्वियसली उसको ये लग रहा है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल होपलेस है, और उसको लग रहा है मेरी कोई कीमत ही नहीं है मेरी कोई ज़िंदगी में, और उसको सारी वो अपने ऊपर ब्लेम कर रहा है, हर एक गलती को अपने ऊपर ब्लेम कर रहा है कि ये मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, और उसकी किसी भी जगह पे कंसंट्रेट नहीं है। तो इस वजह से उसको जो उसकी सारी नाउमीदी है उसकी ज़िंदगी में आ जाती है, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने के लिए करता है या करने के बारे में सोचता है।
इसके अलावा उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उसको नींद नहीं आ रही होती है, वो बहुत ज़्यादा सोता है और उसके अलावा उसकी जो खाना है वो उसकी जो खुराक है वो सब चेंज हो जाती है। उसका वेट या तो 5% बढ़ जाता है या 5% कम हो जाता है, ठीक है। तो उसकी जो खाना वो ज़्यादा खाने लग जाता है या वो कम खाने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका वेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर वो ये कंप्लेन करता है कि मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, कोई भी काम करता हूँ तो मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा होता और या मेरा कोई काम करने को दिल ही नहीं करता, या वो ये कंप्लेन करेगा मेरे अंदर एनर्जी नहीं रही है कि मैं कोई भी काम करूँ, ठीक है। तो इस तरह की वो कंप्लेन करते हैं। नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट की तरफ हम देखते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है और मेडिकेशन के ज़रिए भी इसको ट्रीट किया जाता है। साइकोलॉजिकल में क्या किया जाता है कि टॉक थेरेपी यूज़ की जाती है और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसके अंदर ये होता है टॉक थेरेपी के अंदर जो एक डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं उनके लिए टॉक थेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो मरीज़ हैं उनको ऐसे लगता है कि वो बात करने के लिए उनके पास कोई नहीं है, तो वो अपने जो दिल की फीलिंग्स हैं या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने थेरेपिस्ट के साथ आके डिस्कस करते हैं, तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा उनको जो उनकी लाइफ में जो उनको सेल्फ केयर के लिए उनको की कहा जाता है वो एक्सरसाइज के लिए कहा जाता है। और जो इर्द गिर्द के उनके लोग होते हैं या उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कहा जाता है कि वो इनके साथ अपने जो बाउंडिंग है उनको स्ट्रॉन्ग करे और उनको टाइम दें, ठीक है। यहाँ क्लाइंट को कहा जाता है कि वो उनको टाइम दे, उनके साथ बात करें और स्पेयर लेवल पे इनको मेडिकेशन भी रिकमेंड की जाती है। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है और आपको अगर इसमें से कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रीज़न के साथ क्राइटेरिया को देखेंगे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।